बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। देता हमें जो वैल्यूज दी गई उनको सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे हम इनको सिंगल लॉग की वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 1/2 log 25 प्लस 2 log ऑफ 3। तो इसको हमने क्या करना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने लॉज ऑफ लॉग पढ़े थे, लॉगरिथम के कुछ लॉज पढ़े थे, उसमें क्या थे कि जो स्टार्टिंग पावर होती है वो स्टार्टिंग में हम लिखते थे। तो इसको हम अगर कन्वर्ट दोबारा करेंगे, ये जो स्टार्टिंग में आ रही है इसकी लॉग की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू की। तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 25 की पावर बन जाएगा 1/2। सेम एज इट इज ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 की पावर 2। तो 25 को मैं लॉ 5 का स्केयर लिख सकता हूँ, 5 का स्केयर पावर 1/2 प्लस लॉग 3, 3 का स्केयर क्या होता है 9। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 5 प्लस लॉग 9। तो देखो जब दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो उसको हम सिंगल लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a मल्टीप्लाइड बाई b के फॉर्म में लिखें तो हम इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिख सकते हैं। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो जाए लॉग ऑफ 45। तो इस तरह हमने इस कंप्लीट वैल्यू को सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बी पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। इसको कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे log 9 माइनस log 1/3। दो नंबर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे log ऑफ सिंगल लॉग 9/1/3। अब ये जो फ्रैक्शन उल्टेगी तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा log 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। log 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 किसके इक्वल 27। तो इस तरह सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया log ऑफ टू द बेस 5 बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई log टू द बेस a 5 क्यूब। तो क्या करेंगे, ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी log के, तो क्या जाएगा 2 log टू द बेस 5 ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई ये किसकी, ये भी 3 स्टार्ट में आ जाएगा log टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई 5। इस तरह आ जाएगा। अब देखें ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर 6 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, लॉग रिमेनिंग हमारे पास टू द बेस 5 ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग टू द बेस ए ऑफ 5। अब चेंज बेस लॉ हमने जो पढ़ा था उसमें देखें इसकी बेस और ये वाले नंबर सेम है, तो सेम वाली वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे और बाकी हम लिख लेंगे। तो क्या सिक्स सिंगल लॉग में जब आप कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, लॉग ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, लॉग टू द बेस ए ऑफ पी। तो इस तरह हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें दिएगा 2 log टू द बेस 3 ऑफ एक्स प्लस log टू द बेस 3 ऑफ वाई। तब देखें जो 2 है स्टार्ट में तो पावर में लॉग के कन्वर्ट है, log टू द बेस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log टू द बेस 3 ऑफ वाई। अब देखिए दोनों की बेसिस सेम है तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर, दोनों नंबर मल्टीप्लाई ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लॉग ऑफ 3 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई। तो इस तरह फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें सॉल्व दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, 4 log टू द बेस 5 ऑफ एक्स माइनस log टू द बेस 5 ऑफ वाई प्लस log टू द बेस ऑफ 5 ऑफ सी। लेकिन तीनों लॉग की बेसिस क्या है, सेम है। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर स्टार्ट करते हैं। देखिए log टू द बेस 5 ऑफ एक्स प्लस log टू द बेस ऑफ 5 जी माइनस log टू द बेस 5 ऑफ वाई। अब देखें मैंने इसको क्यों प्लस वाला पहले लिखा, क्योंकि हमारे पास लॉग का लॉ है कि देखो दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो किस में कन्वर्ट होती हैं, वो मल्टीप्लाई में, और सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो डिवाइड में। अब देखो इन दोनों को अगर मैं सिंगल कन्वर्ट करना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्या करूँगा, कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही आता रहेगा ना। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को भी हमने ख़त्म करना, तो क्या करेंगे, log टू द बेस 5 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ये पावर में चले जाएगा, प्लस log टू द बेस 5 ऑफ z माइनस log टू द बेस 5 ऑफ y। अब देखिए अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें सिंगल लॉग में तो देखिए क्या आ जाएगा, log एक्स की 4 और z हमारे आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और जो y है किस में चले जाएगा, फ्रैक्शन में। तो इस तरह हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया सिंगल लॉग में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमें देगा 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। तो उसको सॉल्व करेंगे, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी प्लस 4 सॉरी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी।
उसको कन्वर्ट है स्टार्ट में तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग नेचुरल लॉग ए की पावर 2 प्लस नेचुरल लॉग बी की पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग सी रेज़ टू पावर या 3 पावर 4। अब देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर बी क्यूब और डिवाइडेड बाय सी रेज़ टू पावर 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजेस लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें देगा log 11/5। तो उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखें दोनों नंबर क्या डिवाइड हो रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, log 11 - 5 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको लेते लेते लॉग में कन्वर्ट कर, log 11 - log 5। तो इसका पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें देगा log टू द बेस 5 ऑफ 8 ए रेज़ टू पावर 6 होल का स्क्वायर रूट है। तो उसको सॉल्व करेंगे, log टू द बेस 5 8 होल रेज़ टू पावर 6 होल स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कि लिखेंगे log रेज़ टू पावर 5 बेस 5, इसको 8 ए रेज़ टू पावर 6, इसको स्क्वायर रूट की पावर हमारे पास क्या आ गया 1/2, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 log टू द बेस 5 ऑफ 8 ए रेज़ टू पावर 6। अब देखिए दो नंबर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखते हैं log 8 प्लस log ए रेज़ टू पावर 6, इस तरह कन्वर्ट कर दिया। 1/2 वैसे आ गया। 8 को मैं अगर देखें 8 को अगर मैं लिखना चाहूँ 2 रेज़ टू पावर 3 लिख रहा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। प्लस ये जो 6 है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log ए 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे का वैसे। अब ये 3 इसकी ये भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log 2 प्लस 6 log ए आ गया हमारे पास। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें ये पर पावर 3 थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये ओपन ये 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 1/2 का अंदर मल्टीपल log इसकी बेस हमारे पास यहाँ पे क्या थी 5, सॉरी हमने बेस यूज़ नहीं की, यहाँ पे बेस 5 है, 5 है, इसकी बेस 5 2 प्लस 6/2 log टू द बेस 5 ऑफ ए। अब देखें 3 ये 2 3/2 वैसे का वैसे हमारे पास आ गया टू द बेस 5 ऑफ 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 log 5 2 प्लस 3 log टू द बेस 5 ऑफ ए। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट हमें दिया गया नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी अपॉन सी। अब देखें दो नंबर ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और एक नंबर क्या हो रहा है डिवाइड, तो उसको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट, देखें इसको हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और ये डिवाइड हो रहा है तो इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी तो क्या जाएगा 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। इस तरह थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया लॉग ऑफ एक्स वाई अपॉन जी होल की पावर क्या है 1/9। तो उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें 1/9 स्टार्ट में आ जाएगी हमारे पास। अब देखें ये नंबर दो ऊपर वाले दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो उनको एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको log ऑफ जी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। तो इस तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया नेचुरल लॉग 16x रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर रूट क्यूब, ये हमारे पास क्या है क्यूब रूट। इसको सॉल्व करेंगे नेचुरल लॉग 16x रेज़ टू पावर 3, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा नेचुरल लॉग 16x रेज़ टू पावर 3। अब देखिए दो नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे। एडिशन के फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, नेचुरल लॉग ब्रैकेट लगा देंगे इधर 16 प्लस नेचुरल लॉग x रेज़ टू पावर 3 1/3 वैसे का वैसे अगर नेचुरल लॉग 16 को मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई को 16 आ जाएगी, एक्स की पावर 3 है, ये स्टार्ट में आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स 1/3, ये इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है 4 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग एक्स। तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस तरह
4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इस तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया लॉग टू द बेस 2 और 1 माइनस ए अपॉन बी होल रेज़ पावर 5। इसका कन्वर्ट करें, 5 का स्टार्ट में आ रही पावर है ना, पावर लॉग स्टार्ट में आ रहेगी 5 लॉग टू द बेस 2 1 माइनस ए अपॉन बी। देखो दो नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखते हैं 5 लॉग टू द बेस 2, इसको 5 ब्रैकेट में हम बाई लिख देंगे, 1 माइनस ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस के फॉर्म में लॉग टू द बेस 2 ऑफ बी। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें हमें जो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं, हम सीखते हैं कि हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दो लॉग हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमें पता है लॉग की अगर वैल्यू बेस हमें नहीं दी होती तो उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 10 नीचे बेस ऊपर आ जाएगी, ये इसकी पावर इधर बेस की पावर बन जाएगी, तो ये 2x इधर आ जाएगा। 10 के पावर 10 के इक्वल होती है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। ये इधर 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड 10/2 इज इक्वल टू x। 2 1 2, 2 5 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। हम इधर लिख देंगे x इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया लॉग ऑफ 2, सॉल्व करते हैं इसको, लॉग टू द बेस 2 ऑफ x प्लस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम एज इट इज़ वैसे प्रोसीजर करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ 2, 8 को मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 5। क्या रहेगा, लॉग ऑफ 2 एक्स, ये पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी प्लस 3 लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें अगर बेस और जो जिसका नंबर हम ले रहे हैं लॉग, वो दोनों क्या हो सेम, इसको तो पहले हम वैसे लिखते हैं, लॉग टू द बेस 2 ऑफ एक्स प्लस 3। बेस और जिसका नंबर ले रहे हैं लॉग, जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, सेम हो तो वो लॉग किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। लॉग टू द बेस 2 ऑफ एक्स, 3 का 3 मल्टीप्लाई 1 3 इज इक्वल टू 5। लॉग टू द बेस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये प्लस 3 इधर आकर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log टू द बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा 2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखें 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा बेस, ये इसकी पावर हो जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा x के। 2 2 ज़र 4, x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। इसको मैं x की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। हम तो लिख देते हैं 81, 1 और नंबर है तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, अगेन पे 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। थ्री कितने टाइम जाएगा, 1 2 3 4। इसको मैं 3 रेस्ट पावर 4 लिख सकता हूँ। इसी तरह 243 के फैक्टर्स बनाएंगे, 243। तो इसको भी 3 पे, 3 8 ज़र 24, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो इधर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। तो मैं तो लिखता हूँ 3 रेस्ट पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 पावर का जो 4x इज इक्वल टू ऐसे 3 5 को ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये 3 रेस्ट पावर 4x इज इक्वल टू 3, 5 को मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 5 2 ज़र 10। बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। हम लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। हमें वैल्यू x की चाहिए, तो ये x उधर चले जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 5x
+4x इधर आके -4x, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -10। तो इस तरह पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये हम दिया गया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें ये x पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। x जो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो ये x नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये -6 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 27 कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखें x की पावर यहाँ पे हम देखें 27 है ना, यहाँ पे x की पावर करिए -1, तो x -6 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो 27 x -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो -x + 6 में इस तरह इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 27 के हम क्या फैक्टर बनाएंगे, 27 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3। तो अगर आप इसको फैक्टर ना भी बनाए, अब देखें 27 बनाना चाहिए, तुमने ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। देखो 27 इसकी पावर 1। अब देखो बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स भी एक दूसरे के क्या इक्वल आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं -x + 6 इज इक्वल टू 1। हम क्या लिख देंगे, -x + 6 इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। माइनस ये प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 1 -6 -x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया log ऑफ 5x - 10 इज इक्वल टू 2। इसको अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखें, लॉग सोल्यूशन करेंगे, log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो अब देखें इसको log ऑफ, अगर जिसके वैल्यू हमें बेस नहीं दी थी तो हमें पता उसकी बेस क्या होती है, कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, तो ये 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 10 ऊपर बेस ऊपर आ जाएगी, ये 2 इस बेस की पावर बन जाएगा, और ये 5x - 10 इधर आ जाएगा। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 100, 5x - 10, ये -10 इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा, 100 + 10 इज इक्वल टू 5x। 100 + 10 क्या आ जाएगा 110 5x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। ये 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 110/5 इज इक्वल टू x। 5 2 10, 5 2 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22। इस तरह पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 6 की तरफ उसको सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट 6 हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का, log ऑफ टू द बेस 2 of x + 1 माइनस log टू द बेस 2 of x - 4 इज इक्वल टू 2। तो अब देखें दो लोग आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख देंगे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें, log 2x + 1/x - 4 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इज इक्वल टू आ गया 2। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो बेस है ऊपर आ जाएगी, 2 इसकी बेस पावर बन जाएगी, तो ये x + 1/x - 4। तो क्या जाएगा 2 की पावर 2 क्या होता है 4 इज इक्वल टू x - 1/x - 4। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन कैसे, ये x - 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 इंटू x - 4 इज इक्वल टू x - 1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 4 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू x - 1। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेंगे, कॉन्स्टेंट एक साइड पे 4x, प्लस का x इधर आके माइनस का x इज इक्वल टू -1 -16 इधर आके +16, 4x - x x 3x आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू -1 + 16 प्लस का 15 क्या आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 15, 4 - 1 3 -1 + 16, तो 3 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए 3 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, x इज इक्वल टू 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऊपर से आ रहा था, यहाँ प्लस था, प्लस ये +16 ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। इसको हम इधर सोल्व आउट करते हैं, 4x माइनस ये 3x आ जाएगा, 1 ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 3x 1 + 16 हमारे पास 17 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 7/17/13। इस तरह हमारे पास पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।